रोहन, आवाज आ रही है रोहन? ओके ठीक है, तो ओनली टू स्टूडेंट्स। यस ओके, तो कल की क्लास में हम जो लाइव प्रोसेस स्टडी की है, तो वो लाइव प्रोसेस है रेस्पिरेशन, मीन्स प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। सो इसके बाद आज के क्लास में हम जो नेक्स्ट प्रोसेस है मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, ये प्रोसेस हम स्टडी करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में हमने कल जो कुछ भी इस सिस्टम में जो कुछ भी पार्ट्स प्रेजेंट है, जैसे कि ब्लड वेसल्स है, ब्लड खुद जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, और उसके बाद जो हमने उसका थर्ड पार्ट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, वो है हार्ट। तो ये हमने कल के ही क्लास में थोड़ा सा इसका डिस्कशन किया हुआ है। तो आज के क्लास में हम ये जो स्ट्रक्चर है हार्ट का वो स्टडी करेंगे, एंड आफ्टर दैट जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। सो आई थिंक कल के क्लास में मैंने कहा था आपको कि प्लांट का जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है वो भी प्रोसेस रह गई थी। तो ये कंप्लीशन होने के बाद हम वो जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट यहाँ पे मिनिमम 6 आपको लेबलिंग्स वहां पे दिखाने हैं। मीन्स जो कुछ भी वाल्व्स है या फिर यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट है, देन 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा और इनलार्ज करती हूँ। यस आई थिंक ये जो कुछ भी लेबलिंग्स है वो क्लियर है अभी। aorta, superior vena cava, pulmonary artery, pulmonary veins। ओके, तो हार्ट के टोटल 4 चेम्बर्स है, उसमें से 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। सो अगर आप अपर साइड देखते हैं हार्ट का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो अपर साइड में जो पार्ट आते हैं वो है एट्रियम के पार्ट, और सिंगल इसको हम कहते हैं एट्रिया। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसमें अगर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। तो ये जो चेम्बर्स प्रेजेंट है, तो ये चेम्बर्स कैसे है? 1 सेकेंड। अभी ठीक है? ओके, तो इसमें जो लेफ्ट एंड राइट एट्रियम है, तो वो आपको अपर चैम्बर जो 2 प्रेजेंट है, एक लेफ्ट साइड पे और दूसरा जो है वो है राइट साइड पे। देन जो नेक्स्ट 2 चैम्बर्स है वो है वेंट्रिकल। तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, ये जो आप लोअर साइड पे 2 चैम्बर्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है और इस साइड पे लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो मोस्टली जो एट्रियम का जो पार्ट है, तो वो है ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स। अब इसमें डिफरेंस ये होगा कि राइट एट्रियम में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट जो एट्रियम का पार्ट है, जो चेम्बर बनाया गया है एट्रियम, तो ये ब्लड रिसीविंग चेम्बर है। और इसके बाद जो वेंट्रिकल का पार्ट आता है, तो वेंट्रिकल क्या है? तो वेंट्रिकल ब्लड पंप करते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देन इसके बाद जो एक मेन हम कह सकते हैं कि लार्ज जो एक ब्लड वेसल है जिसको हम एवोटा कहते हैं, तो वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है।
एंड देन सुपेरियर वेना केवा, यहाँ पे अगर दिख रहा है तो ब्लू कलर में यहाँ पे दिखाया है, सुपेरियर वेना केवा रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके ठीक है, 2 सेकेंड्स के लिए ये मैं ये सभी ठीक है राघव? क्योंकि वीडियो अगर मैं ऑफ कर देती हूँ तो 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ भी स्ट्रक्चर्स है तो उसमें सुपेरियर वेना कैवा की हम बात कर रहे थे, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इसमें जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आई थिंक इसको मैं और इनलार्ज करके दिखाती हूँ। ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आई डोंट, हार्ट का स्ट्रक्चर क्लियर है अभी? यस, हार्ट का जो क्लियर, यस ओके। तो इसमें हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा इसको इस साइड पे लेते हैं। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी है, सो देखिए यहाँ पे हमने ब्लड कैपिलरीज की जो हम बात कर रहे हैं, तो ब्लड कैपिलरीज में हमें आर्टरीज वेन्स एंड सॉरी ब्लड वेसल्स की जो हम बात कर रहे थे उसमें हमें आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में स्टडी करना था। तो उसमें जो आर्टरीज है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, वैसे ही जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे। और जो कैपिलरीज है वो क्या है? थिन वॉल्ड, ये बहुत ही स्मॉल ट्यूब्स होते हैं जो कि आर्टरीज एंड वेन्स को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो अवोटा है या उसको हम लार्ज आर्टरी कहते हैं, तो उसका आगे जब वो बॉडी की तरफ, मतलब ये जो अवोटा है वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। ये जो अबोटा है वो क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड, सबसे पहले हम सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे, वो कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये जो अबोटा है तो ये क्या है? लार्ज आर्टरी है। ये जब यहाँ से हार्ट से ये जब बॉडी पार्ट्स की तरफ ये ट्यूब जो है वो लार्ज आर्टरी जब निकलती है तो उसके बाद वो आगे जाके क्या हो जाता है? डिवाइडेशन हो जाता है उसका। तो उसके बाद इसे स्मॉल आर्टरीज का फॉर्मेशन होगा। जब ये आगे जाएंगे तब हम उसको लार्ज आर्टरी से स्मॉल आर्टरी एंड देन आर्टेरियोल्स का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद वो कहाँ पे जाएंगे? कैपिलरीज की यहाँ पे जाएंगे। मतलब कैपिलरीज कहाँ पे प्रेजेंट होगी? जो कुछ भी सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो वहां पर कैपिलरीज का नेटवर्क है, जिसमें से क्या किया जाता है? उस ब्लड में से ऑक्सीजन को वहां पे निकाला जाएगा, सेल्स में उसको यूटिलाइज किया जाएगा। अब वैसे ही अगर इन केस यहाँ पे ये जो अवोटा है ये आगे जाने के बाद डिवाइड हो गए, यहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन को निकाला जाएगा और ऐसे ही कैपिलरीज से यहाँ पे वेन्स कनेक्टेड होंगे और वेन्स में फिर से क्या किया जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से पास किया जाएगा। तो ये अगेन कहाँ पे जाता है? हार्ट की तरफ जाएगा और वहां से फिर ये लंग्स की तरफ जाता है प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए। तो ये बहुत सिंपल एक चार्ट है आगे, तो उसमें क्लियरली हमें समझ में आएगा कि कौन सा जो आर्टरी एंड वेन्स है वो कहाँ पे जाते हैं और कहाँ से कौन से ब्लड को वो क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। तो इसके लिए एक चार्ट 1 सेकेंड में चार्ट वो शेयर करती हूँ, उससे समझ में आएगा। यस, ये जो चार्ट है तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन का पाथवे दिखाया है, ब्लड सर्कुलेशन पाथवे। सो आई थिंक ये लेबलिंग्स क्लियर होंगे। ब्लड सर्कुलेशन का ये पाथवे है। सो ऊपर की तरफ यहाँ पे अगर हम सेंटर में देख रहे हैं तो हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाया है। ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो कैपिलरीज इन द लंग्स है एंड जो डाउन मतलब नीचे के साइड पे है, लोअर साइड पे, तो वो क्या है? कैपिलरीज इन द बॉडी है। तो यहाँ पे जो कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का वो पाथवे यहाँ पे कंप्लीट दिखाया है। तो कैपिलरीज इन द लंग्स मतलब जब ये प्यूरिफिकेशन की
प्रोसेस होती है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा, तब ये हमें यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा। और जो कैपिलरीज इन द बॉडी है तो वो कहाँ पे, लोअर साइड पे दिखा है। तो अगर हम पाथवे यहाँ पे देख रहे हैं तो लेफ्ट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारे लेबलिंग्स हार्ट के यहाँ पे दिखाए हैं। और एबोटा जो है वो क्या है, मेन आर्टरी है। अब ये ब्लड कहाँ से कहाँ तक पास होता है वो हमें देखना है। तो ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के इसमें, यस, अब देखिए जो एबोटा है उसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड प्रेजेंट है। सो इसमें कुछ आर्टरीज के टाइप्स भी है, जैसे कि जो आर्टरीज अप टू लिवर ये ब्लड को कैरी करते हैं तो उनको हम हिपैटिक आर्टरी कहते हैं। एंड किडनीज की तरफ जो जाएंगे उसका हम रेनल आर्टरी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट हम देखेंगे एक्सक्रीशन का, तो उसमें ये हमें आएगा, रेनल आर्टरी वहां पे लेबलिंग दिया हुआ है। तो ये जो है ये पाथवे है, जिस पाथवे से हमें समझ में आता है कि ब्लड का फ्लो जो है या सर्कुलेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये तो इस पे क्वेश्चन ये है कि जो लेफ्ट एट्रियम है या लेफ्ट साइड जो होता है हार्ट का, तो वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यस, लेफ्ट एट्रियम। यस, रेनल आर्टरी तो लेबलिंग है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, यहाँ पे वो टेक्स्ट बुक में है। यस, लेफ्ट एट्रियम, मैंने क्वेश्चन किया था कि जो लेफ्ट एट्रियम है तो वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है या ऑक्सीजनेटेड। तो वो, राघव कहाँ से पढ़ा आपने ये। यहाँ पे सबके आंसर्स आने चाहिए। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम लंग्स। सो ये जो पाथवे हमने देखा, तो लेफ्ट एट्रियम की तरफ लंग से कौन सा आर्टरी या कौन सी वेन ब्लड को कैरी करेगी, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, या फिर फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट, यस पल्मोनरी। आगे क्या है पार्थ, यस पल्मोनरी वेन। तो ये करेक्ट आंसर है। तो इसमें देखिए जो आर्टरीज है तो इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट यहाँ पे जो एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन का। तो फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, ये पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। अब जो हार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे है, तो हार्ट के स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं फोर चेम्बर्स इसके, तो फोर चेम्बर्स अगर हम कंसिडर करते हैं, ये जो ऊपर का पार्ट है ये लेफ्ट एट्रियम का पार्ट है, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा, वैसे यहाँ पे राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल आएगा। तो ये पार्ट है। तो लंग्स से क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और उसको कैरी कौन करेगा, पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पे जैसे ही ब्लड लंग से इस चेम्बर में आता है तो यहाँ से वो नेक्स्ट चेम्बर में पास किया जाता है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में पास किया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब इसको पास किया जाता है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, बैक फ्लो जो है ब्लड का उसको वो प्रिवेंट करेंगे। अब इसकी वजह से ये जो ब्लड है वो फोर्सफुली नेक्स्ट इसमें वो आगे वाले चेम्बर में जाएगा। मतलब यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस हम कहते हैं वो प्रोसेस होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये जो ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट है वो नेक्स्ट चेम्बर में फोर्सफुली क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। अब जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है टूवर्ड्स द ऑल बॉडी पार्ट्स। तो उसको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, तो सबसे पहले जो लार्ज आर्टरी है वो है आर्टरी। तो यहाँ से ब्लड जाता है आर्टरी से ऑल
बॉडी पार्ट की तरफ। तो जो एवोटा है ये मेन लार्ज आर्टरी है, ये आगे जाके बाइफरगेट हो जाएगी और स्मॉल आर्टरीज का इससे फॉर्मेशन होगा एंड देन कैपिलरीज का नेटवर्क जो कि सेल्स के हमारे बॉडी के यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये हमने बात की ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब जैसे ही बॉडी की तरफ ये ब्लड जाता है तो वहां से क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाएगा, सेल्स में एब्सॉर्ब किया जाएगा। उसके बाद जो कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड, यस, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे प्रोड्यूस होगा, तो वो भी ब्लड में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, जिसको हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे है, तो ये ऑल बॉडी पार्ट्स के पास है। मीन्स जो कुछ भी सेल्स है जहाँ पे ये प्रोसेस होती है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से जो कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड का वहां पे प्रोडक्शन हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसको वेंस के हेल्प से क्या किया जाएगा, राइट एट्रियम में लाया जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है जैसे कि फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये लार्ज आर्टरी हेल्प करती, मीन्स एबोटा। वैसे ही जब ब्लड को क्या किया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यस पार्थ करेक्ट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट इसको कैरी किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तब कौन करेगा, हार्ट के पास जो एक ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम सुपेरियर वेना कैवा कहते हैं एंड इंफेरियर वेना कैवा, ये टू यहाँ पे है। एक जो अपर बॉडी पार्ट्स है वहां से उसको जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वो हार्ट की तरफ लाएगा, और इंफेरियर वेना कैवा ये लोअर बॉडी पार्ट से क्या करता है, वो जो कुछ भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको राइट आर्टरियम में लेके आएंगे। सेम यहाँ पर भी वाल्व्स, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं इस चेम्बर के। यहाँ पे बीच में सेप्टम प्रेजेंट है, जो सेप्टम क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है। जो कुछ भी 4 चेम्बर्स हमने ड्रॉ किए हैं, तो इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसका जो कुछ भी मिक्सिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए बीच में क्या प्रेजेंट है, सेप्टम प्रेजेंट है। तो राइट एट्रियम में जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया जाएगा, उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में उसको पास किया जाता है। एंड अगेन जो राइट वेंट्रिकल है, तो उसमें अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, इसकी वजह से उसको फिर से ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए कहाँ पे लेके जाएंगे, लंग्स की तरफ। सो लंग्स में क्या होगा, लंग्स, यस, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, ये जो कुछ भी ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसके लिए आर्टरी या वेन प्रेजेंट है वहां पे। कौन इसको कैरी करेगा, यस, तो उसको कैरी करेंगे पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर फिर से आर्टरी के लिए एक्सेप्शन है, आर्टरी जो है वो बने हैं टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है, वो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे। तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। अभी ये लंग्स की तरफ पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा, वहां पे उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा एंड ऑक्सीजन उसको क्या किया जाएगा, उसमें मिक्स किया जाएगा। अब देखिए कुछ यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर देखा ह्यूमन हार्ट का, तो हमारे बॉडी में 4 चेम्बर्स प्रेजेंट है हार्ट में, बट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है जिसमें ये नंबर ऑफ चेम्बर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। सो इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो फिश, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। यस, फिश में यस 2 चेम्बर्स है, 2 चेम्बर्ड हार्ट। सो इसमें 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। देन amphibians and most of the reptiles, इसमें कितने चेम्बर का हार्ट प्रेजेंट है, यस 3 चेम्बर्ड। तो उसमें 2 मोस्टली 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। एंड इन बर्ड्स एंड मैमल्स, जो कि मैमल जो है वो ह्यूमन उसमें एग्जाम्पल है, हमारा वो ग्रुप है मैमिलिया। तो बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चेम्बर हार्ट है, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। सो रेप्टाइल्स में देखिए, हमने रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट बताया था, बट उसमें एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल का, वो रेप्टाइल है बट उसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर हार्ट का। इसमें जो कुछ भी प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन।
ठीक है, यस क्रोकोडाइल। अब देखिए इसके बाद जो ब्लड से रिलेटेड जो कुछ भी मैंने बताया था कि कल हम कुछ टर्म्स देखेंगे, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, नोन है, आपको पता होगा, प्लीज आप आंसर अपना सेंड कर सकते टाइप करके। टू मेजर द ब्लड प्रेशर, स्पिग्मोमैनोमीटर, यस। तो इसमें टू टर्म्स आते हैं, देखो ये ब्लड प्रेशर आपने ऑब्जर्व कभी खुद का चेक किया है कि नहीं पता नहीं, बट आपने ऑब्जर्व तो डेफिनेटली किया होगा। तो ये ब्लड प्रेशर जब चेक किया जाता है वहां पे वहां पे नंबर्स लिखे जाते हैं, या उसमें अगर आप देखते हैं तो 120/80 mm ऑफ Hg मीन्स ये ब्लड प्रेशर वहां पे ऐसे, हाँ तो ये ब्लड प्रेशर ऐसे मेजर किया जाता है। इसमें टू टर्म्स आते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सो ये क्या है, जब ब्लड फ्लो होता है मीन्स हार्ट का जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, तो उसकी वजह से ये क्या होता है, हम ये डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये इसको मेजर करने के लिए बीपी का अपरेटस है जिसको हम स्पिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। ओके वेरी गुड। तो ये जो मेजरमेंट होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर का, तो आप में से कोई रेंज बता सकता है सिस्टोलिक प्रेशर? यस, ये तो होगा, ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ये रेंज है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर की, 120 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक प्रेशर। सो ये टू टर्म्स रिलेटेड है इस ब्लड प्रेशर से। सो देखिए जो कुछ भी, यस हाई ब्लड प्रेशर मतलब जो भी पेशेंट्स पर्सन सफर होते हैं बीपी से, तो उसमें क्या होता है, हाइपर टेंशन होता है। तो हाइपर टेंशन की वजह से क्या हो सकता है, जो आर्टरीज है वो रप्चर भी हो सकते हैं एंड वहां पे इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो इसकी वजह से हार्ट जो है, उस हार्ट को हमें हेल्दी रखना है। ठीक है, तो ये पार्ट है। यस, अब ये जो पार्ट आया है इसमें ब्लड हमने एक मेन कनेक्टिव टिश्यू देखा था, ठीक है। सो इसमें ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ये बहुत सारे जो जैसे कि हार्मोन्स है या फिर वेस्ट मटेरियल है, ऑक्सीजन है, इसको क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इसकी वजह से उसको कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है। बट इसमें और एक इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग होता है। तो प्लीज इसका नाम आप बता सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। यस, तो ये है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये पार्ट था ह्यूमन हार्ट या जो कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम है इसके बारे में। तो आई थिंक ये क्लियर होगा सबका। तो हम नेक्स्ट पार्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये पार्ट हम लेते हैं आगे का। यस, ये क्लियर है सबको, इसमें कुछ डाउट है किसी को? नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसमें किसी को कुछ डाउट है, हार्ट का जो कुछ भी स्ट्रक्चर है या इसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, 4 चेम्बर्स हार्ट के, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, एबोर्टा, सुपीरियर वेना केवा, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स, सेप्टम, ये जो कुछ भी हमने यहाँ पे जो कुछ भी वर्ड्स या टर्म्स लिए सबको ये समझ में आया? ये समझ में आया आपको ये सब? नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं वो है
ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो हमने प्लांट का जो कुछ भी क्लासिफिकेशन स्टडी किया है उसमें अगर हम देखते हैं तो जो डिवीजन थर्ड है क्रिप्टोगैम्स में, तो वहां पे क्या है, वो फर्स्ट ग्रुप है जिसमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है या वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। उसके पहले जो थैलोफाइटास एंड ब्रायोफाइटास का ग्रुप आता है तो उसमें ये वेस्कुलर सिस्टम क्या है, एब्सेंट है। तो ये जो वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, मोस्टली जो कुछ भी ट्रीज है, श्रब्स है, तो उसमें ये जो सिस्टम प्रेजेंट है तो इसका मेन पर्पज है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। वाटर के साथ साथ मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसमें जो कुछ भी टिश्यूज हमने स्टडी किए थे वो 2 टिश्यूज यहाँ पे देखने हैं। तो ये जो टाइप है टिश्यूज का, जाइलम एंड फ्लोएम, कौन से टाइप के टिश्यूज है ये? मेरिस्टेमेटिक है, सिंपल है, परमानेंट है, कॉम्प्लेक्स है, कौन से टाइप के टिश्यूज है ये? जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल परमानेंट या कॉम्प्लेक्स परमानेंट? यस, तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है। तो इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के ग्रुप से बने गए हैं। तो टिश्यू जो सिंपल टिश्यूज है तो उसमें सेम टाइप के सेल्स का ग्रुप वहां पे फॉर्म होता है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा गया है। सो इसमें फ्लोएम एंड जाइलम ये 2 टिश्यूज यहाँ पे दिखाए हैं। तो ये देखिए, ये प्लांट का स्ट्रक्चर है और इसमें अगर हम देख रहे हैं तो लीफ का जो स्ट्रक्चर उसको इनलार्ज किया हुआ है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन अगर हम देखते हैं तो फूड का सिंथेसिस जो है वो कहाँ पे होने वाला है? फूड का सिंथेसिस होगा प्लांट के, 1 सेकेंड, फूड का जो सिंथेसिस होता है वो लीफ के स्ट्रक्चर में होगा। लीव्स में क्या होगा? फूड का सिंथेसिस होगा विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे फूड का सिंथेसिस होने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट करना है प्लांट के ऑल बॉडी पार्ट्स में। वो रूट्स की तरफ भी उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये प्रेजेंट होगा। तो फ्रॉम लीव्स टूवर्ड्स द रूट ये जो सिस्टम जाएगी वो सिस्टम होगी फ्लोएम टिश्यूज की, और फ्रॉम रूट टू द ऑल बॉडी पार्ट्स तो ये है जाइलम टिश्यूज की। क्योंकि जाइलम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को एंड फ्लोएम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है, देखो अपर लोअर वहां पे दिखाया है, एपिडर्मिस का लेयर, गार्ड सेल्स है, स्टोमाटा है, और यहाँ पे जो सेंटर में दिख रहा है वो क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू का नेटवर्क है। तो फ्लोएम टिश्यूज कैरी करेंगे फूड जो कि सिंथेसाइज हो गया है लीव्स के स्ट्रक्चर में, जाइलम टिश्यू से वाटर को कैरी किया जाएगा। वैसे सेम अगर हम रूट का स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, तो प्लांट के जो रूट्स प्रेजेंट होते हैं तो सबसे पहले जो रूट के ऊपर जो फाइब्रस हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम रूट हेयर्स कहते हैं, तो वो रूट हेयर्स क्या होते हैं? लेकिन पार्थ एंड पे कुछ भी नहीं लिखना है, ओवर एंड आउट, वो कल जो आपने वहां पे डाला था ग्रुप चैट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट का स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो रूट का सिस्टम दिखाया है तो इसमें भी अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले जो रूट हेयर्स के सेल्स होते हैं वो सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे और वहां से वाटर एंड मिनरल्स को क्या किया जाता है? एब्सॉर्ब किया जाएगा। अब ये यहाँ पे पास होने के बाद यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या है? जाइलम टिश्यूज का नेटवर्क है। तो जाइलम टिश्यूज से क्या होगा? इस ब्लड को ट्रांसफर किया जाएगा नेक्स्ट सेल में करके वो थ्रू आउट प्लांट बॉडी इसको सर्कुलेट किया जाएगा। अब इसमें जो हमने पहले टर्म्स स्टडी किए थे जब इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, तो आपने डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ये टर्म्स आपने स्टडी किए हैं इसके पहले, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, तो आई थिंक आपको वो नोन ही होंगे।
कि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैसे प्रोसेस होती है। तो हमने 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस भी उसमें स्टडी किए थे। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे 1 मिनट, ये अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लीव्स का स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक सेल है, ये नेक्स्ट सेल, ये नेक्स्ट सेल, ऐसे इसका जो फ्लोएम टिश्यूज का नेटवर्क यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फूड का जो सिंथेसिस होता है तो मोस्टली क्या है, ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है या जो कुछ भी हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है, तो इस सेल में क्या है, ज्यादा है। अब जब कभी इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो हमें पता है कि जो प्रोसेस है, आपको याद होगा डिफिजन की प्रोसेस में क्या होता है, ये जो कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कुछ भी कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होगा। तो यहाँ पे अगर सिंथेसाइज किया हुआ ग्लूकोज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एज कंपेयर टू नेक्स्ट सेल, इसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हाइयर है। अब हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में इसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसकी वजह से ये अपना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे थोड़ा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम करने के लिए ये क्या करेगा, नेक्स्ट सेल में ये ग्लूकोज जो है वो पास हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो वो नेक्स्ट सेल में उसको कैरी करेगा। ऐसे करके क्या होता है, ये फ्लोएम टिश्यूज क्या करते हैं, नेक्स्ट सेल में ये जो फूड है उसको या ग्लूकोज सिंथेसाइज हुआ है तो उसको क्या करते हैं, आगे की तरफ वो पास करते हैं, और फ्लोएम टिश्यूज के हेल्प से ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब जाइलम टिश्यूज के हेल्प से जब वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो जाइलम टिश्यूज का नेटवर्क हम इस डायरेक्शन में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कंसिडर कीजिए, ये जो सेल है रूट हेयर्स के पास, ये सेल प्रेजेंट है, इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाइयर है। तो सेम यहाँ पर भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये जो वाटर है ये मूव हो जाएगा नेक्स्ट सेल में। और एक बात यहाँ पे होती है कि एक सेल में अगर वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वो सेल जो है वो कैसी बनती है, टर्जिड बनेगी, और वो अपना प्रेशर जो है वो नेक्स्ट सेल पे क्या करते हैं, एक्सर्ट करती है। इसकी वजह से वाटर का जो फ्लो है वो अपर डायरेक्शन में कंटिन्यू किया जाता है। अब ये कुछ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज कैसे वर्क करते हैं, तो उसके लिए ये कंसेप्ट है कि इसकी वजह से इसका जो फ्लो है वो ऐसा हो सकता है। बट और एक इसमें टर्म आती है ट्रांसपिरेशन की, जो हमने पहले स्टडी की है। तो बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या होता है, जो अपर मतलब लिव्स का जो भी सरफेस है वहां से क्या हो जाता है, वाटर जो है उसका लॉस हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे फिर से हम कह सकते हैं कि जो वाटर क्वांटिटी है वो यहाँ पे लेस हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो रूट के यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट है, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है और वो क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में फिर से वाटर को मूव करते हैं। तो ये कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स है जिसकी वजह से वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में। इसमें मोस्टली जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है 2 मार्क्स के लिए, एंड जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो इसमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। सो ये है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जैसे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस हमने स्टडी किया, वैसे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में ये यहाँ पे 2 कंसेप्ट है। यस, ये समझ में आया आपको? देखिए यहाँ पे लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो लिविंग सेल्स है तो उसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है, क्योंकि प्लांट जो है वो एरोबिकली रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेंगे। तो इसकी वजह से वहां पे जो एयर है वो सॉइल में, मतलब एयर स्पेसेस या सॉइल में वो एयर प्रेजेंट होनी चाहिए, वो रूट्स के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने के, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करेगी, क्योंकि वहां पे जो कुछ भी सेल होंगे वो लिविंग सेल्स है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं
लास्ट लाइफ प्रोसेस वो है एक्सक्रीशन की। सो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। सो एक्सक्रीशन मीन्स, सबसे पहले हम वो देखेंगे, 1 सेकंड इसको रिमूव कर। आपके एग्जाम के लिए जो कुछ भी सिलेबस है तो उसमें सिर्फ लाइव प्रोसेस यही लेसन है, या और नेक्स्ट लेसन भी आने वाला है 12 अक्टूबर से जो आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए ये आने वाला है या और भी लेसन है दूसरे? ओके, ठीक है। तो ये लेसन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वीक एक आएगा, तो उसमें ये जो इन्वायरमेंट का लेसन है वो लेसन की रिवीजन लेंगे हम आफ्टर लाइव प्रोसेसेस, नेक्स्ट वीक इन्वायरमेंट का। ठीक है। सो आज जो लाइव प्रोसेस है नेक्स्ट वो हम देखते हैं, वो है एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है, इट इज द बायोलॉजिकल रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। इसको क्या किया जाएगा? बॉडी से रिमूव किया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जैसे प्रेजेंट है, वैसे ही डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या है, डिफरेंट है। तो जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये जो कुछ भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको क्या करते हैं, वो रिमूव कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट है फॉर एक्सक्रीशन। सो इसकी वजह से जो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे ह्यूमंस की, तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है। तो ये ऑर्गन सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स है। सो इसमें जो कुछ भी पार्ट्स आते हैं वो कौन कौन से पार्ट्स है वो हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले इस आप भी बता सकते हैं, लिस्ट कीजिए प्लीज, एक एक करके आप उसका आंसर बता सकते हैं। पेयर ऑफ किडनीज, देन पेयर ऑफ ureters, urinary bladder, and then last one urethra। यस, नेफ्रॉन्स का जो स्ट्रक्चर है, तो नेफ्रॉन्स क्या किडनीज में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, तो उसमें ये जो नेफ्रॉन्स है ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है उसका। यस, तो ये क्या है, ये फंक्शनल यूनिट है किडनीज का। तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बीन शेप के किडनीज में। तो ठीक है, हम ये देखेंगे पहले इसके कौन कौन से पार्ट्स है। पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटस, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। उसको छोड़ के रेनल आर्टरीज एंड रेनल वेन्स भी प्रेजेंट होते हैं। रेनल आर्टरीज जो है वो पैड होते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड टू द किडनीज। ब्लड को कैरी करते हैं किडनीज की तरफ, ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को, वो है रेनल आर्टरीज। एंड जो रेनल वैन की पैर होती है, तो वो रेनल वेन्स क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं यूजफुल न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो जब ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जब हम देखेंगे, तो वहां पे रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन्स भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। एंड पेयर ऑफ यूरेटस, ये कैरी करते हैं यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो डायग्राम है वो लेती हूँ यहाँ पे इमेज, उसके हेल्प से हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। जस्ट 1 सेकेंड। ये सभी ठीक है, ये क्लियर आपको दिख रहा है। बीन शेप्ड किडनीज, यहाँ पे पैर है किडनी की, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, रेनल आर्टरी। देखिए यहाँ पे आर्टरी एंड वेन का जो कुछ भी स्ट्रक्चर है बोथ किडनीज के यहाँ पे दिखाया है।
रेनल आर्टरी, रेनल वेन, ये राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। देन यहां से पेयर ऑफ यूरेटर फ्रॉम राइट किडनी, राइट साइड में यूरेटर का जो ट्यूब है वो आएगा, एंड फ्रॉम लेफ्ट किडनी यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट सेकेंड यूरेटर है, और ये कहाँ पे ज्वाइंट हो गया है, यूरिनरी ब्लैडर के यहाँ पे। एंड लास्ट वन जो पार्ट है वो है यूरेथ्रा। सो इसमें ये जो कुछ भी लेबलिंग्स है उसको आप मत ध्यान में रखिए, ये जो है ऊपर के जो इंपॉर्टेंट है लेबलिंग्स, बस उसी को आप याद कीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन 4 पार्ट्स आते हैं, तो बहुत सिंपल, मतलब जो कुछ भी हमने सिस्टम्स इसके पहले स्टडी किए हैं, तो उन सब में ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको सिर्फ 4 पार्ट्स इंपॉर्टेंट वहां पे मेंशन करने हैं विद देयर फंक्शंस। सो सबसे पहले फर्स्ट पेयर ऑफ किडनीज आएगा। सो इसमें आप एक्सप्लेनेशन जो लिखेंगे, सो इसमें बीन शेप्ड किडनीज प्रेजेंट है, जो कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो नेफ्रॉन है वो क्या है, फंक्शनल यूनिट है, या फिर इसको हम यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली क्या करता है, ब्लड को वहां पे फिल्टर करता है। सो इन केस, मतलब अगर हम कंसिडर करते हैं कि 170 टू 200 लीटर्स ऑफ ब्लड ये अगर वहां से प्यूरिफाई होता है, तो उसमें से 1.5 टू 2 लीटर्स ऑफ यूरिन डेली क्या हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है। सो किडनी जो है वो बोथ साइड पे, मतलब जो बैकबोन है हमारा, बैकबोन के बोथ साइड पे ये किडनी प्रेजेंट होते हैं, इसकी लोकेशन है ये। और इसका मेन फंक्शन अगर हम लिखेंगे तो किडनीज हेल्प्स इन रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल ह्यूमंस की बॉडी में प्रोड्यूस होता है, तो मेनली उसमें जो कंपोनेंट्स आते हैं वो है यूरिया और यूरिक एसिड। तो ब्लड से इस नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने का जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन है हमारी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो ये फर्स्ट वन जो पार्ट था वो है पेयर ऑफ किडनीज। इसके बाद जो आता है यूरेटर्स, तो सिंपली यूरेटर जो है वो क्या करता है, पैड है, ये कैरी करते हैं यूरिन को फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर, ये फंक्शन हो गया यूरेटर्स का। देन यूरिनरी ब्लैडर टेम्पररी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं यूरिन को। एंड ये जो पार्ट है ये कैसा है, मस्कुलर पार्ट है, इसकी वजह से जो नर्वस सिस्टम है हमारी, तो उसका कंट्रोल रहता है यूरिनरी ब्लैडर पे। एंड जो लास्ट पार्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो है यूरेथ्रा। सो यूरेथ्रा जो है वो एक हम इसको ट्यूब कह सकते हैं कि जो कि कैरी करती है यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब देखिए यहाँ पर भी जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्फिंक्टर मसल्स की बात की थी, सो ये जो आउटर एंड होता है यूरेथ्रा का, तो उसको कंट्रोल किया जाता है स्फिंक्टर मसल से, मतलब जो स्फिंक्टर मसल्स है वो एट द एंड ऑफ, जो आउटर एंड होता है यूरेथ्रा का, वहां पे एक स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट हम देखेंगे, यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन। यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन में है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। सो नेफ्रॉन के भी बारे में हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर आपको सेपरेटली यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में भी, और ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस, 1 सेकेंड। तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो इमेज में शेयर करती हूँ यहाँ पे। जी मैंने इसमें, ओके ठीक है, तो नेफ्रॉन का जो इमेज है वो अभी स्क्रीन शेयर करने के लिए नहीं है मेरे पास। तो अगर आई थिंक आपके पास अगर सामने टेक्स्ट बुक होंगे तो बेटर। तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसमें, उसको हम कहते हैं बेसिक फिल्ट्रेशन एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, चाहे वो फिल इन, मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स के लिए नहीं, 1 मार्क के लिए, मतलब 1 सेंटेंस के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द बेसिक फिल्ट्रेशन एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी? तो आंसर नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन में देखिए, नेफ्रॉन के अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें
कौन कौन से पार्ट आएंगे देखिए, माल्फिजियन बॉडी। अब माल्फिजियन बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, तो जिसको हम ग्लोमेरुलस एंड बाउमेंस कैप्सूल लिखते हैं, ग्लोमेरुलस एंड, यस, टेक्स्ट बुक में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं है, है ना? नो नो नो, किडनीज, बेसिक फिल्ट्रेशन एंड फंक्शनल यूनिट जो है फिल्ट्रेशन का, वो नेफ्रॉन आएगा ना। नेफ्रॉन में, किडनीज में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वो भले ही किडनी में हो रही है, लेकिन कौन से स्ट्रक्चर में हो रही है, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हो रही है। सो करेक्ट आंसर नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्ट्रेशन एंड फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी। ठीक है। सो इसमें ग्लोमेरुलस, देन बाउमेंस कैप्सूल, उसके बाद जो ट्यूबुलर सिस्टम आती है, स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो करेक्ट आंसर किडनी था। उसमें नेफ्रॉन ऑप्शन नहीं दिया था, आपने किडनी आंसर लिखा उसमें। ओके ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन का जो हम कहते हैं, मतलब फंक्शनल यूनिट एंड फिल्ट्रेशन यूनिट, ये डेफिनेटली नेफ्रॉन ही है। किडनीज में ये नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसको भी हम, ठीक है, डिस्कस करेंगे एक बार, मैं फिर से देखती हूँ। बट ये करेक्ट आंसर है, नेफ्रॉन ही फिल्ट्रेशन का यूनिट हम कहते हैं उसको, फंक्शनल यूनिट एंड फिल्ट्रेशन का यूनिट। तो इसमें माल्फिजियन बॉडी में ग्लोमेरुलस एंड बाउमेंस कैप्सूल आता है, इसके बाद ट्यूबुलर सिस्टम आती है। अगर ये ऊपर का अगर हम पार्ट देखते हैं, ग्लोमेरुलस एंड बाउमेंस कैप्सूल के बाद जो पार्ट आता है वो टोटल ट्यूबुलर सिस्टम प्रेजेंट है। तो उस ट्यूबुलर सिस्टम में लूप ऑफ हेनले, देन यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में डीसीटी हम कहते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, पीसीटी एंड डीसीटी, ये प्रेजेंट होता है। एंड एट द एंड कलेक्टिंग डक्ट, जो कि कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है, यूरिन यूरेटर से वो कनेक्ट होती है और वहां से यूरिन को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। सो जो माल्फिजियन बॉडी की हमने बात की, जिसमें बाउमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, सो ये टुगेदर क्या बनाते हैं, माल्फिजियन बॉडी को बनाते हैं। एंड इट इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वेयर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। तो माल्फिजियन बॉडी में बाउमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस है। तो जैसे ही ब्लड का फ्लो होता है, तो इसमें से क्या किया जाता है, ये जो नेटवर्क है, जो ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, तो ग्लोमेरुलस में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगे, और उसमें से क्या किया जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है। और इसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। जो आगे की हमने ट्यूबुलर सिस्टम देखी थी, तो ये ट्यूबुलर सिस्टम रिलेटेड है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस, जो कि प्रेजेंट होंगे, जो यूरिन वहां से पास हो जाएगा, तो उसमें जो कुछ भी यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, तो उसका रीअब्सॉर्प्शन किया जाता है उस ट्यूबुलर सिस्टम में। और जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल है, मतलब आफ्टर द सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल वहां पे प्रेजेंट होगा विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, तो इसको हम कहते हैं यूरिन। सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो यहाँ पे सॉरी, मैंने इमेज नहीं लिया था इसका। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो पार्ट डिस्कस करेंगे, इसमें एक्सक्रीशन, बहुत सिंपल और छोटा सा पार्ट है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का, तो वो प्लस ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो भी फिर से मैं दिखाती हूँ आपको। बट जो हम बात कर रहे थे इसके पहले, तो इसका आंसर करेक्ट नेफ्रॉन ही है। फिर से एक बार मैं चेक करके आपको बता दूंगी उसका। ओके ठीक है, तो आज के क्लास में सिर्फ हमने ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन का जो कुछ भी पार्ट देखा, तो जस्ट लास्ट 9 मिनट्स है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं
इसके ऊपर आपको पूछती हो तो प्लीज आप आंसर कीजिए इसको। 1 सेकेंड था। ओके देखिए, कंबाइंड क्वेश्चन जो कुछ भी हमने स्टडी किया, सिस्टम्स, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, सो तीनों इस पे क्वेश्चंस है। तो प्लीज आप थोड़ा सा इसको देखिए, मतलब ये कंबाइंड क्वेश्चन है, रैंडमली कौन से भी इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। सुडोपोडिया हेल्प्स इन विच प्रोसेस, रेस्पिरेशन, मूवमेंट या कैप्चरिंग फूड और इजेशन, सुडोपोडिया जो कि प्रेजेंट होंगे। यस, आवाज आ रही है मेरी? कैप्चरिंग फूड, हाँ। इन विच टाइप ऑफ organisms circulatory system is open? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए ऑप्शंस है टोड, लिजार्ड, पिजन एंड प्रॉन। यस, मोस्टली आर्थ्रोपोडास जो है, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। हार्ट इज इनकम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। इनकम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड। यस, ऑप्शन है फिश, तो फिश में तो टू चेम्बर्ड हार्ट है। एम्फीबियंस, इसमें हमने एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में हमने थ्री चेम्बर्ड हार्ट कहा था। एंड जो बर्ड्स है तो उसमें फोर चेम्बर्ड हार्ट। यस, इनकम्प्लीटली फोर मीन्स थ्री चेम्बर्ड, ये करेक्ट आएगा वर्ड उसके लिए। यस, हमने लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में इसमें डिस्कस नहीं किया है। लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमने ऊपर बात की थी कल, मैंने बताया था कि लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो फंक्शन ऑफ लिम्फ पता है किसी को? लिम्फ फंक्शन ऑफ लिम्फ, it carries digested and absorbed fat from intestine back into the blood and जो और एक इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है वो है किलिंग जर्म्स। ओके, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जर्म्स को किल करने के लिए हेल्प करते हैं। सो जो लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में लिम्फ, देन लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ऑल्सो कैपिलरीज। सो लिम्फ क्या है, इसमें कंटेंट क्या प्रेजेंट होता है? तो लिम्फ इज द सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, देन प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स। लिम्फ में क्या प्रेजेंट है? सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स। जो कुछ भी पार्ट, मतलब जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, इस इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो कुछ भी ब्लड जब फ्लो होता है तो उसमें से ये पार्ट जो है वो क्या हो जाता है? इस स्पेसेस में प्रेजेंट होता है। वो स्पेसेस में वहां पे क्या हो जाता है? वहां पे उसका हम कह सकते हैं कि जब ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड फ्लो के टाइम पे ये कुछ स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, उसमें से ये क्या हो जाता है? वहां पे जो इसके मेम्ब्रेन होते हैं, ये जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, इसकी वजह से इसमें से क्या हो जाता है? ये
जो पार्ट है लिम्फ, वो थोड़ा सा इसमें यहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो ये लिम्फ, तो उसमें सेम जैसे कि प्लाज्मा का जो पार्ट है तो सेम ऐसा ही है, बट ये और मतलब मोस्टली ये कलरलेस फ्लूइड होता है। और ये क्या करता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसमें विद द हेल्प ऑफ लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स, ये हमारे बॉडी में इस किया जाता है, लिम्फ को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो मेन इसके टू फंक्शंस है, इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन बैक इनटू द ब्लड एंड देन इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स व्हिच हेल्प्स इन किलिंग जर्म्स। सो इसमें भी ये जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, तो लिम्फ नोड्स कैसे, किडनी के शेप के, जैसे कि बीन शेप हमने किडनीज का देखा था। और इसमें लिम्फोसाइट जो है, ये लिम्फोसाइट्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये रिच इन लिम्फोसाइट्स है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जर्म्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। सो लिम्फ वेसल्स एंड कैपिलरीज, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है जिससे लिम्फ क्या होता है, फ्लो होता है, एंड दिस वेसल्स ओपन इनटू द लार्ज वेन्स ऑफ द बॉडी। ये कहाँ पर जाएंगे, जो लार्ज वेन्स होते हैं हमारे बॉडी के, वहां पे इसको क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। सो ये है लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो कि ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ जो आर्टरीज वेन्स एंड इसका स्ट्रक्चर है, तो उसके साथ ये लिम्फेटिक सिस्टम भी क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। ऑफ प्लांट्स का जो पार्ट हमने देखा उसमें जो जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट है, तो जाइलम टिश्यूज में जो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, प्लीज वो जो सेल्स है उसमें से 2 डेड सेल्स है एंड 2 लिविंग सेल्स है। तो डेड सेल्स के पहले आप नाम बता सकते हैं, नेम ऑफ डेड सेल्स। ओ सॉरी सॉरी, इसमें 3 डेड सेल्स एंड 1 लिविंग सेल है। 3 डेड सेल्स एंड 1 लिविंग सेल। लिविंग सेल में एक ही सेल आती है, एंड 3 जो अदर टाइप्स है वो कैसे डेड है। जाइलम फाइबर क्या है पार्थ, डेड सेल है या लिविंग? ओके, इसके बाद देखिए जाइलम पैरेन्काइमा एक ही सिंगल लिविंग सेल है, अदर जो 3 सेल्स है उसमें ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, ये 3 डेड सेल्स है। वैसे ही जो फ्लोएम की जब हम बात करते हैं, तो फ्लोएम देखिए जो जाइलम टिश्यूज है इनका जो नेटवर्क होगा वो यूनिडायरेक्शनल है, बट जो फ्लोएम है वो देखिए लीव्स का जो स्ट्रक्चर होता है, ब्रांचेस, वो वहां पे फॉर्मेशन होता है डिफरेंट, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो ट्रांसफर किया जाता है उसमें 4 सेल्स प्रेजेंट है फ्लोएम में, सिविलमेंट्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये 3 सेल्स इसमें लिविंग है, और जो फ्लोएम फाइबर का है वो क्या है, डेड पार्ट है। तो ये ऐसे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का स्ट्रक्चर है। तो ठीक है, संडे के टेस्ट के लिए न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन यही 2 पार्ट्स लिए, एक्सक्रीशन या सॉरी ट्रांसपोर्टेशन उसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स ये कंप्लीट करने के बाद जो इन्वायरमेंट का लेसन है उसकी हम रिवीजन करेंगे। ओके ठीक है, देन किसी को अगर कुछ डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं आप, लास्ट फ्यू सेकंड। ओके, किसी को सब समझ में आया? ठीक है, ओके, थैंक यू।